अच्छा तो जो स्वामी जी, बचपन से करते रहेंगे तो उनके ज़िंदगी में कभी भी ये जी मेरे भाई। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी सबसे ज्यादा जो देखी जाती है, सबसे कॉमन और घातक प्रॉब्लम जो है वो है डीएमडी की। और इसका पता बचपन में करीब 2 से 4 साल की उम्र में चल जाता है। तो जब ये पता चल जाए कि किसी बच्चे को डीएमडी है, तो उसके बाद माता पिता को सबसे पहले क्या शुरू कर देना चाहिए? उसको सबसे पहले अभी मैं कह रहा था ना स्प्रिलिना इम्यूनोग्रिड और जो जिसको उपलब्ध है अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज, ये 5 चीज़ें तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और उसका एक डीएमडी और आजकल एमएनडी के भी पेशेंट मैंने अच्छे कर दिए हैं। प्रारंभिक अवस्था की एमएनडी भी अच्छी हो जाती है। बस अब जो हम अभ्यास बता रहे हैं ना, ये इतने भी ना हो पाए तो सूक्ष्म व्यायाम, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, जैसे पूजा अनुलोम विलोम ही करती है ज़्यादा, क्योंकि इसकी तो बहुत हालत ख़राब थी और इसने अनुलोम विलोम से ही जीवन पाया। तो अब इसका धीरे धीरे, पहले तो ज़बरदस्ती करवाया माँ ने, बाद में स्वभाव बन गए। इसलिए मैंने एक रामचरितमानस की एक चौपाई सुनाई, भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत योग करत मंगल दिशि दसहु। और जो है ये स्प्रिल्यूना बच्चों को तुरंत शुरू कर देना चाहिए। अश्वगंधा, शता और सफ़ेद मूली, कोच के बीज, बला बीज तुरंत शुरू कर देने चाहिए। और रेडीमेड में तो इम्यूनोग्रिड वटी, इम्यूनोग्रिड पाउडर बोल दिया, ये तुरंत शुरू कर देना चाहिए। और बच्चों को प्राणायाम करा देना चाहिए। डीएमडी और एमएनडी, ये दोनों ही नसनाड़ियों और मसल से प्रॉब्लम और जीवनीय ऊर्जा से संबंधित बीमारियां हैं। और योग से पूरी जीवनीय ऊर्जा हमारी सही दिशा में प्रवाहमान होने लगती है। अथ योगानुशासनम, इसमें इतना बड़ा तत्व है। हमारी बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्ट चक्र, नव द्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, हमारी इस देह की शक्ति और देहातीत गुणातीत जो अतीन्द्रिय शक्ति है ना, वो भी हम में से अभिव्यक्त होने लगते हैं क्योंकि ये पिंड जो है ना, ये सारे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। तो योग हमारी पिंडीय ऊर्जा को तो जगाता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भी हमें एकात्म कर देता है। इतना बड़ा तत्व। इसलिए मैं इतनी महिमा कहता हूँ योग की, कि अकेले योग और योग में भी अकेले प्राणायाम भी किसी ने कर लिए तो उससे भी वो कर जाएगा। 99% लाभ पा सकता है। तो डीएमडी एमएनडी को भी मिटा सकता है। अच्छा बस स्वामी जी, कई सारे इम्यूनोग्रिड और केसेस न्यूरोग्रिड में और ले लेना, जो हमने जी जी शुरू में जी ही दिखाया था। स्वामी जी, बहुत सारे केसेस में पैरों की जो उंगलियां हैं वो काफी फैली फैली सी होती हैं। कई बार कुछ लोगों की उंगलियां मुड़ी हुई होती हैं। तो क्या ये भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हाँ, है या फैलता फिर मांसपेशियों की किसी और तरह की कोई दिक्कत है? और फिर उपाय क्या है इसका? है। ये मांसपेशियों का ही रोग है, वात रोग है ये तो। उसका उपाय ये है, वो इतना तो कर ना पाएंगे, इतना तो अमित जी और मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी आदि कर लेते हैं। बाकी तो अपना योग मुद्रासन से ही गुजारा कर लें और आगे भी गोमुखासन बताएंगे। तो जिनके ये पैरों में दिक्कत आ जाती है ना, एक तो उनको पीड़ांतक क्वाथ की स्टीम देनी चाहिए, भाप लेनी चाहिए, उनको श्रृंगी चिकित्सा करवानी चाहिए। जैसे भाई बता रहे थे अभी भरत जी कि अंगुलियों में मूवमेंट नहीं था, वापस मूवमेंट आ गया। और ऐसे अब देखो, अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी, अंगुलियां फैल गई, अंगुलियां ऐसे एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं, ऐसे भी होता है। एक ऐसे ऐसे फैल जाती हैं पूरी, घुटने भी बाहर की तरफ फैल जाते हैं। विटामिन डी, बी12, कैल्शियम आदि की भी डेफिशिएंसी रहती है। इसके लिए न्यूट्रिला डेली एक्टिव एक एक लेते रहे। ये जो विटामिन भी लेते हैं ना, ये जो केमिकल वाले एनिमल बेस्ड, केमिकल बेस्ड जो न्यूट्रास्यूटिकल लेते हैं, ये भी शरीर के लिए बड़े घातक होते हैं। इसलिए नेचुरल प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक ये विटामिन लेने चाहिए। विटामिन डी, बी12, तो बी12 के लिए तो सबसे अच्छा स्रोत है। इसके लिए सहजना, एक तो सहजना का सेवन करें, निर्गुंडी, गिलोय, एलोवेरा, ये सब भी इसमें लाभ करता है। सबसे ज़्यादा लाभ करेगा सहजना, उसके बाद निर्गुंडी, फिर उसके बाद गिलोय तो है बड़ी ज़बरदस्त है। तो उसका सेवन करें। ये टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां 100-200 बार, 500-500 बार, मैंने तो जिनके टेढ़े मेढ़े ऐसे हो गए थे ना हाथ पैर किसी भी कारण से, तो उनको मैंने 1-1 हज़ार बार
मैं थोड़ा सा ज़्यादा करा देता हूँ। मेरा एक शब्द है बहुत प्रिय, शत सहस्र साधना, अखंड साधना, अखंड योग, अखंड जप तप और प्रचंड पुरुषार्थ, पुरुषार्थ पराक्रम के साथ, पुरुषार्थ और पराक्रम की पराकाष्ठा। जब ऐसे आप करते हैं ना, तो हाथों की पैरों की उंगलियां, जो अंगुलियों पे अंगुली चढ़ जाती है, फैल जाती है, टेढ़ी हो जाती है, तो 1,000 बार मैंने करवाया। सबसे बड़ी भूमिका है, डीएमडी हो, एमएनडी हो, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो, न्यूरोपैथी हो, सब में प्राण परम औषध है। अवातवाही भेषजम विवातवाही द्रपः त्वं ही विश्व भेषजो देवानाम दूत ईयसे। प्राण इज द अल्टीमेट मेडिकेशन, ये सबसे बड़ा भेषज है। भस्त्रिका, ये तो सब कर सकते हैं। भस्त्रिका 2-2.5 सेकंड में लेना, 2-2.5 सेकंड में छोड़ना। अभ्यास के बाद 1 सेकंड में लेना, 1 सेकंड में छोड़ना। मैंने तो 1-1 घंटा किया है और करवाया है ये भस्त्रिका। सुपर इम्यूनिटी तैयार हो जाती है, देह दिवालय शिवालय बन जाता है, अखंड प्रचंड ऊर्जा अंदर से पैदा होती है और अपने भीतर और बाहर एक ऐसा आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है, ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है, कोई रोग लेश, हम रोग उसके बहुत दूर चले जाते हैं। रोग, नशा, विकार, जीवन के अंधकार, दुख, तमस, इनके पार अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ है। 1 घंटा ये, 1 घंटा ये कपालभाति, 1 घंटा ये अनुलोम विलोम। सुबह 4-5 बजे से लेकर के 8-9 बजे तक मैं कहता हूँ सुबह सुबह योगा ही कर रहा। फिर दिन भर अपना इंजीनियरिंग करो, पूजा की तरह काम करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, एंकरिंग करो, जो करना है सब करो, खेती बाड़ी करो, राजनीति करो, कपालभाति, अनुलोम विलोम। और जिनको ऊर्ध्वरेता बनना हो ना, एक अतीन्द्रिय शक्तियों को पाना। योग तो पहले तो जो बताया जाता था स्वामी रामदेव के पहले के ज़माने में, 30 साल पहले तो योग के बारे में कहा जाता था योग अतीन्द्रिय है, योग से अतीन्द्रिय शक्तियाँ मिलती है। तो जिनको ऊर्ध्वरेता होना, कुंडलिनी जागरण करना हो और देवत्व ऋषित्व को पाना हो, जीते जी जिनको मुक्त होना, जीवन मुक्ति, सहज समाधि, सहज योग, कुंडलिनी जागरण करना हो ना, तो बाह्य प्राणायाम भी, ये भी मैंने आधा घंटे तक करवाया। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में भी। अभी रामनवमी तक इस योग धर्म, अध्यात्म धर्म के जो गहरे रहस्य हैं, उसमें एक रहस्य आज खोल देता हूँ, कुंडलिनी जागरण। लोग कहते हैं कि जिसकी कुंडलिनी जागृत होगी, उसके जीवन में कोई रोग, कोई दुख नहीं रहता और उसके जीवन में सारे ऐश्वर्य प्रकट हो जाते हैं। इसको योग ऐश्वर्य कहते हैं, योग की विभूति कहते हैं। इसमें बाह्य प्राणायाम बड़ा जबरदस्त है।